अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़िशान यासिर और मैं हूँ आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल और दो तरफा ताउन पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ पायदार ताल्लुकात और दो तरफा रवाबित की रिवायत बरकरार रखना चाहता है। अमरीका अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचाव के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत और महंगाई पर आज इजलास बुला लिया। इजलास में मुल्क की मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म को अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू होगी। महंगाई मुल्की नहीं आलमी मसला है। गुज़िश्ता साल दुनिया ने एक तबाहकुन आफत का सामना किया। कोरोना के बायस आलमी मईशतें बुरी तरह मुतासिर हुई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया भर में अशाए खुरनोश और तवानाई बहुत महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान में दुनिया के मुकाबले में कम महंगाई हुई। आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने हर मुमकिन इक़दाम उठाए। खुर्दनी तेल और घी पर आयद टैक्स कम कर रहे हैं। कीमत में 45 रुपये फी किलो तक कमी होगी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.70 महंगा। डॉलर 171 रुपये 80 पैसे से बढ़कर 173 रुपये 50 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर ₹1.60 महंगा। हुकूमत के खिलाफ हतमी एक्शन का प्लान तैयार करने के लिए PDM का अहम इजलास। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत सरबराही इजलास के लिए रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। शहर इक़्तिदार में होने वाली बैठक में अहम फैसले किए जाने का इम्कान। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। अवाम एक वक्त की रोटी को तरस गए। तमाम तर तबाही का जिम्मेदार इमरान न्याजी है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा वक्त आ गया, महंगाई का मुकाबला करने के लिए सड़कों पर निकलना होगा। आज PDM इजलास में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के शेड्यूल का ऐलान होगा। PDM मरा हुआ एक सियासी हाथी है। इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। इदारों के खिलाफ बयानात देकर मरियम नवाज अपने लिए खुद गड्ढे खोद रही हैं। नून लीग की पिछली हुकूमत जाने में भी उनका किरदार था। इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उनको इस किस्म की अपोजिशन मिली। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PDM मरा हुआ सियासी हाथी है। कुएं के मेढकों की सियासत का दौर खत्म हो चुका है। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। लंदन की अदालत के फैसले से मुतालिक बहुत शोर किया गया। शहबाज शरीफ के तर्जुमान ने तासुर दिया कि फैसला उनके हक में आ गया। इन लोगों ने अपना बयानिया बनाने के लिए झूठ बोला। फैसले में इनका जिक्र ही मौजूद नहीं। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस ब्रीफिंग। कहने लगे लीगी सदर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के असल केस से छुपने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मुकदमे को बेजा तूल देने की कोशिश में है। 2 करोड़ से जायद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इमरान खान अपनी हर नाकामी पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब पर नून लीग के मुजाहरे से मिफ्ता इस्माइल का खिताब। कहा इमरान खान लोगों के हाल पर रहम करो और महंगाई कम करो। PAF अकेडमी असगर खान रिसालपुर में मुख्तलिफ कोर्सेज की ग्रेजुएशन परेड। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक GD पायलट, इंजीनियरिंग और एयर डिफेंस कोर्स की कैडेट पास आउट। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का परेड का मुआयना। तकरीब से खिताब में कहने लगे पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हमसाय ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए।
सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मुलजिम जाहिर जाफर की वालिदा इस्मत जाकिर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम के वालिद जाकिर जाफर की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। इस्मत जाकिर को खातून होने की वजह से जमानत पर रिहाई दी। 10 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने मुसाबकती कमीशन को जहांगीर तरीन समेत दीगर के शुगर मिल से जुर्मानों की रिकवरी से रोक दिया। अदालत ने वजारत कानून मुसाबकती कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मुसाबकती कमीशन ने अगस्त में JDW समेत दीगर शुगर मिल्स मालिकान पर 2010 से जुर्माने आयद किए थे। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में वाज़ेह कमी। 24 घंटों में मजीद 11 अफराद जाँ बहक। 663 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,280 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 39,902 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 459 केसेस रिपोर्ट। 335 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 142 मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां। मसाजिद, इमारतों, गली कूचों और सड़कों पर शानदार चरागां। गली, मोहल्लों, मसाजिद और घरों में मीलाद की महफिल। और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सिंध में भी आटे की कीमत जो है उसमें कमी आनी जो है वो शुरू होगी। देखिए, हम लोग कोई अलहदा सियारे पे नहीं रह रहे। पूरी दुनिया में अगर तेल की कीमत ऊपर जाएगी, पाकिस्तान में भी ऊपर जाएगी। जब कम होगी यहाँ पे भी कम हो जाएगी। तो लोग जो है वो इस चीज़ को समझते हैं। एक हर वक्त एक सियासी सोबदाबाजी में जो लोग लगे रहते हैं, लोग उनको सिर्फ मजाक के तौर पर लेते हैं। और ये जो एहसन इकबाल है या अपना शहबाज शरीफ साहब हैं, ये बाकी सारे लोग हैं, या तो आपके सामने कोई अल्टरनेटिव हल लाए ना कि तेल की कीमत यहाँ पे चली गई है, हम होते तो हमने ये कर लेना था, तो आप उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आप सिर्फ इस बात के ऊपर हर वक्त लगे रहना कि जनाब अपना हुकूमत ने जो भी कर, मैं ये कहता हूँ आज तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि देखें हुकूमत ने ये किया था कि आज ये रबीउल अव्वल का महीना है, उस मुनासबत से सीरत नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तकरीर होनी थी और आप उस सेशन को ही बाइकआउट करके चले गए। तो आपको कुछ हद हदूद होती हैं, हर बात के ऊपर थोड़ी पॉलिटिक्स 24/7 की जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन जो है ये एक आप समझिए कि इस वक्त एक ऐसी उनकी हैसियत है कि कोई उनको बहाना चाहिए एहतजाज करने का। पहले उन्होंने सोचा कि शायद फौज और हुकूमत में इख्तलाफ हो जाए तो 2 दिन सारे हंसते मुस्कुराते रहे। अब वो मुस्कुराहटें फिर जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और तनकीद का रुख दोबारा फौज की तरफ हो गया। आप देखिए ना, ये बात करते हैं अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की। मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि इनका कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में। एक पता चलता है कि अगर फौज में हुकूमत में इख्तलाफ हो गए हैं तो ये सारे बैंड वैगन के ऊपर जो है वो चढ़ने के लिए CV लेके खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन जो है वो आपको पता चलता है कि नहीं, वो जो डील है वो नहीं हो सकी, आप फिर फौज के खिलाफ जो है वो तकरीरें शुरू कर देते हैं।